नमस्कार, मैं अशोक गुजर। आप देख रहे हैं पुलिस वाला न्यूज़। पुलिस वाला न्यूज़ पर जिस तरीके से हमारे पूरे देश में और पूरे विश्व में कोरोना का कहर तो बरकरार है, वहीं पर देखा जाए तो बढ़ चढ़कर जैसे संस्था हो, एनजीओ और पार्टियां भी भाग ले रही है। ज़रूरतमंद और गरीब भाइयों के लिए जिस तरीके से अनाज भी वितरण और तैयार कर भोजन भी दिया जाता है, वहीं पर आज पुलिस वाला न्यूज़ की टीम आज पहुंची है जोगेश्वरी के बैराम बाग में वार्ड क्रमांक 61 में एक कार्य सम्राट नगर सेविका राजुल पटेल के वहाँ, जहाँ पर देखा जाए तो मैं मेरे कैमरा पर्सन से कहूँगा ये ज़रूरतमंदों को आज यहाँ पर अनाज वितरण किया जा रहा है। जिस तरीके से लोग डिस्टेंस का भी ध्यान में रखा गया है और कानून का भी पालन कर रहे हैं, कानून का उल्लंघन न करते हुए सारी चीज़ें ध्यान में रखी गई है। जिस तरीके से सोशल डिस्टेंस को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है और वहीं पर मुंबई पुलिस हो या हमारी बीएमसी हो, सभी का कहना है कि मास्क लगाए और घर से ना निकले। तो जानते क्या कुछ कहना है राजुल पटेल का। मैडम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप अनाज वितरण कर रहे हो कितने लोगों के लिए और किस तरीके से। मैं यहाँ पे हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी बाला साहब ठाकरे और माननीय हमारे इस पश्चिम उपनगर के पालक मंत्री आदित्य साहब ठाकरे और साथ ही साथ हमारे इस विभाग के खासदार गजानन कीर्तिकर, हमारे परिवहन मंत्री अनिल परब साहब, इन सब की बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्हीं के मार्गदर्शन के नीचे हम लोग आज इस विभाग में यहाँ पे अनाज का वितरण कर रहे हैं। प्रजा फाउंडेशन जैसी संस्था है, जिस संस्था ने हमारे आदित्य साहब के मार्गदर्शन के नीचे हम लोगों के लिए राशन दिया है। तो हम लोगों को इंक्वायरी करते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है कि लोग पैनिक होके, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ज़्यादा करके राशन जमा करने की इसमें है, तो हम लोग चेक करते हैं और जिन लोगों के पास राशन नहीं है, जिनकी खर्च सही में देखेंगे तो जिनको तकलीफ़ है उनको राशन देते हैं। और साथ ही साथ मुंबई महानगर पालिका की तरफ से हमें नगर सेवकों को कम से कम 1000 डब्बे खाने के आते हैं, पैकेट। सुबह 1000 आते हैं, शाम को 1000 आते हैं। तो अलग अलग इलाके में अलग अलग, कहीं 50, कहीं 100, कहीं 150, इस तरह से बांट के जो लोग मजदूर लोग हैं कि जिनको घर में पका नहीं सकते, उनको खाना भी दे रहे हैं। तो इसमें कितनी दिक्कतों का और समस्या का आपको सामना करना पड़ता है जनता के सामने। इसमें ऐसा है कि जिन लोग सच्चे हैं वो बेचारे गरीब हैं, वो लोग बेचारे घर में शर्म के मारे रह जाते हैं और उनको कोई नहीं देता है। और जो लोग सही में देखेंगे तो बेईमानी करके, चीटिंग करके इसका फ़ायदा लेने वाले, वो 50 जगह जाके राशन जमा करके ले भी रहे हैं। और सही में देखेंगे तो बहुत कभी कभी बुरा लग रहा है कि लोग वो राशन जमा करके किसी और को बेच के पैसा भी कमा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। इसके ये सारी दिक्कतों को सामना करते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार ने एक तरह से दुकान में अगर सभी को सरसकट फ्री में राशन, जो केंद्र सरकार अभी दे रही है, खाली चावल दे रही है। केंद्र सरकार जो लाभार्थी हैं उनको खाली 5 किलो, एक आदमी पे 5 किलो चावल दे रही है। इंसान चावल खा के दिन नहीं निकाल सकता है। इंसान को दाल, चावल, शक्कर, चाय पत्ती, गेहूँ सब अगर साथ में केंद्र सरकार ने एक साथ दिया होता तो ये अच्छा होता था। ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे महाराष्ट्र में सरकार शिवसेना और विकास आघाड़ी की सरकार है और ऊपर बीजेपी की सरकार रहते हुए वो लोग चाह रहे हैं कि इस तरह से लोगों को तकलीफ होवे और लोग महाराष्ट्र सरकार को गालियाँ दे, महाराष्ट्र सरकार को कुछ उल्टा बोले। इसीलिए ये सब राजनीति चल रही है और इस राजनीति में खाली जो फैल रहा है, यानी जिनको भुगत रहा है वो खाली गरीब, जो जिस आदमी को सही में ज़रूरतमंद आदमी है वो इसमें भुगत रहा है। बाकी राजनीति करने वाले राजनीति कर रहे हैं। तो उद्धव साहब का तो कहना ये है कि हम राजनीति नहीं करेंगे, हमारी गौर गरीब जनता को हम साथ देंगे और सहयोग करेंगे। तो क्या कुछ कहना है उस पर आपका। माननीय उद्धव जी बाला साहब ठाकरे, इनके जैसा भगवान का आदमी मैंने नहीं देखा है। मैं आपको कल की पालघर की न्यूज़ ही बताती हूँ कि पालघर की न्यूज़ आने के बाद उन्होंने सीधे से एक ही बात कही कि ये धार्मिक राजकारण करने का टाइम नहीं है। यहाँ पे धर्म के नाम से राजकारण मत करिए। जिनका जो हुआ है, वो जिनका जो कुछ भी हुआ है उनके लिए जो चौकसी करनी है, जो सरकार की जिम्मेदारी है, वो सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और आप लोग अपना राजनीति मत करिए। दूसरी बात,
उद्धव जी ने हमें यही सीक्वेंस दी है कि जो गरीब आदमी, जो गरीब तबके का आदमी है, जिनके यहाँ खाने के राशन के वादे, उन लोगों को आप राशन दीजिए, उनको संभालिए, और हम लोग वही कर रहे हैं हमारे विभाग में। तो मतलब जो लोग बाहर से रोजगार करने आए हुए हैं उसके लिए भी कोई प्रावधान है आपके यहाँ? है ना, आज मैं आपको बोलती हूँ ना, शाम को 1000 बॉक्स महानगर पालिका की तरफ से आ रहे हैं, 500 बॉक्स हम लोग कहीं प्राइवेट संस्थाओं से ला रहे हैं। कम से कम सुबह शाम मिलके 1500 लोगों का खाना हम लोग यहाँ पे बांट रहे हैं, वो तैयार खाना बांट रहे हैं। और वो भी जब महानगर पालिका देती है तब हमें खाली खिचड़ी देती है, तो उस खिचड़ी के लिए भी हमने उनको कहा, महानगर पालिका नियोजन विभाग के हमारी हंसनाले मैडम, उनको मैंने फ़ोन करके उनको भी यही कहा कि मैडम कुछ भी करिए, लोगों को थोड़ा घुमा के दीजिए। उनको मैंने मेनू भी भेजा है कि कभी छोले चावल दीजिए, कभी राजमा चावल दीजिए, कभी मसूर चावल दीजिए, जिसके कारण लोगों को खाने में टेस्ट के साथ उनको इम्यूनिटी बढ़े, ऐसा खाना मिलना। तो ये सुनवाई आपकी हो रही है क्या? हो रही है, महानगर पालिका कर रही है। खाली इतना ही है कि जिस तरह से लोगों के द्वारा लोगों ने सहयोग देना चाहिए, सामान्य जनता ने जिस तरह से सहयोग देना चाहिए, वो सहयोग हमें सामान्य जनता नहीं दे रही है। क्या है, सही में देखेंगे तो हमें अनाज और खाने से भी ज़्यादा यहाँ पे आज क्वारंटाइन रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन लोगों को खाने की पड़ी है। यदि मैं एक बात पूछना चाहूँ, अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो कितनी तैयारियाँ हैं बीएमसी और आप एक नगर सेविका होने के नाते? लॉकडाउन बढ़ा हुआ ही है, आज 1 महीना होने आया। 1 महीने से जो लॉकडाउन है, 1 महीना हो गया, उसमें हम लोग आज लोगों को संभाल ही रहे हैं, और साथ ही साथ सामान्य लोग भी अपने अपने हिसाब से संभाल रहे हैं। महानगर पालिका पूरी तरह से अपनी तैयारियों में है। उन्होंने अपने हिसाब से, आज अभी कल हमें एक नया सर्कुलर भी आया कि महानगर पालिका ने हमारे फंड से 10 लाख रुपए तक का हम लोग हमारा फंड कोविड के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो किस तरह से, कहीं सैनिटाइजेशन करना है, कहीं पे कोई लोगों के लिए कोविड-19 के लिए जो लोगों का आइसोलेशन रूम बनाना है, ये सब चीज़ों के लिए हमें अगर हमारा पैसा खर्चा करना है तो हमें मुभा भी दी गई है नगर सेवकों को। और सही में देखेंगे, मैं महाराष्ट्र सरकार का, मैं शिवसैनिक हूँ इसीलिए नहीं, एक सामान्य जनता के नाते महाराष्ट्र सरकार का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि सरकार आज हमारे लोगों को, हमें हमारे मुख्यमंत्री, हमारे पालक मंत्री सामने से फ़ोन करके हमारी समस्याओं का समाधान पूछते हैं। हमें क्या समस्या है, कैसे करना चाहिए, वो चर्चा करके वो जो इस हिसाब से ये समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, इसके लिए मैं तो जो आपके फंड में से 10 लाख रुपए यूज़ किए जाएंगे, चाहे वो एक आइसोलेशन के तरीके से हो, तो क्या उसमें आप कितने खुश हैं? बहुत ही खुश हैं, क्योंकि आज भले कुछ भी होने दो, मैं अगर मुझे आज किसी गरीब को कुछ देना है, कुछ करना है, अगर समझो मुझे आज मेरे यहाँ समझो एक हॉस्पिटल है या दवाखाना है या पुलिस स्टेशन है, वहाँ अगर मैं मेरे फंड से सैनिटाइजेशन का पेन भी लगा दूँ या सैनिटाइजेशन का वो एक आइसोलेशन जैसा रूम भी तैयार कर दे कि जहाँ से निकले इंसान तो सैनिटाइज होके निकले, तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी जगह है और ये एक अच्छा हमारे लिए मौका है। तो ये थे हमारे साथ में राजुल पटेल जी, नगर सेविका, जो कि एक यहाँ की जोगेश्वरी की बहरामबाग की कार्य सम्राट कही जाती है, दिग्गज तरीके से काम करते हुए नजर आती है। वहीं पर मैं मेरे कैमरा पर्सन से कहूँगा कि उनके साथ में जो शिव सैनिक हैं, जिस तरीके से कार्य करते हुए उनके साथ में जुटे हुए इन सारों को दिखाया जाए कि ये अपनी कड़ी मेहनत और शिव सैनिक होने का ही नाता नहीं, एक इंसानियत का धर्म निभाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखने वाली बात और खूबी की बात यह है कि यहाँ कोई जात पात नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई भी राजनीति नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक इंसानियत का नाता और इंसान का धर्म और इंसान का फर्ज निभाना। कैमरा पर्सन अरुण गौली के साथ मैं अशोक गुज्जर, पुलिस वाला न्यूज़, मुंबई।